चाणक्य और चंद्रगुप्त। कठोर गुरु का चंचल शिष्य, जिसे अपने गुरु से ही नफरत हो गई थी। आइए समझते हैं। महान शिक्षक, कठोर आचार्य और क्रुद्ध ब्राह्मण विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, और वो चाणक्य जिन्होंने अपने सामर्थ्य से सिकंदर के भारत आक्रमण को विफल कर उसे वापस जाने को मजबूर कर दिया, और बाद में अपनी सूझबूझ से धनानंद जैसे अहंकारी और निरंकुश शासक को मगध से उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का राजा बनाया और धर्म तथा अर्थ के मूल पर टिके हुए एक नए समाज की स्थापना की। बात तब की है जब धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बन चुके थे और आचार्य चाणक्य उनके महामंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य महल के भोग विलास में रमे हुए थे, किंतु आचार्य चाणक्य महल में नहीं बल्कि महल से दूर एक कुटिया में रहते थे, ताकि जनता के करीब रहकर उनकी वास्तविक स्थिति का उन्हें पता चलता रहे। इन दिनों मगध भारी भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। धनी व्यापारी अपने माल का आयात और निर्यात कर रहे थे, पर टैक्स की चोरी भी धड़ल्ले से कर रहे थे। ऐसा ही एक व्यापारी था सुदत्त। उसका माल नावों के जरिए दूसरे राज्यों तक जाता था और आता था, पर उसमें बड़े घपले हो रहे थे। ऐसे में एक दिन उसका माल बंदरगाह पर पकड़ा गया, और जब उसने अधिकारी से इसका कारण पूछा तो अधिकारी ने बताया कि ऐसा महामंत्री विष्णुगुप्त के आदेश पर हुआ है, क्योंकि आयात किए हुए सामान पर मोहर नहीं लगी है और कुछ सामान पर मोहर मिटा दी गई है। व्यापारी सुदत्त गुस्से में चीखा, कौन है ये महामंत्री जिसने मेरा माल रोकने की कोशिश की है? पूरे उत्तरापथ में ऐसा करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। मिलवाओ मुझे उनसे। गंगा के किनारे अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे हैं। इतने बड़े गणराज्य का महामंत्री और एक छोटी सी कुटिया में रहता है। व्यापारी सुदत्त को आश्चर्य हुआ और वह उसी समय आचार्य विष्णुगुप्त से मिलने चल पड़ा। जिस समय वह आचार्य चाणक्य की कुटिया में पहुंचा, अंधेरा हो चुका था और चाणक्य दिए की रोशनी में अपना अर्थशास्त्र लिख रहे थे। व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने व्यापारी से मिलने को हामी भरी। व्यापारी सुदत्त ने महामंत्री का अभिनंदन किया। महामंत्री की जय हो। अपना आसन ग्रहण करें श्रेष्ठी, और कहें जो कहने आए हैं। वह व्यापारी आचार्य विष्णुगुप्त को रिश्वत देने की चेष्टा करते हुए कुटिलता से बोला, मुझे कुछ काम था आपसे आचार्य। मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। आपका काम और आपका प्रस्ताव आपके निजी हित में है या सार्वजनिक हित में है? स्वार्थ तो निजी काम के ही होते हैं आचार्य। जैसे ही उस कुटिल व्यापारी ने ऐसा कहा, आचार्य विष्णुगुप्त ने तुरंत फूंक मारकर दिया बुझा दिया और ऊंची आवाज में उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे निजी हितों के लिए मैं जनता के दिए हुए तेल को नहीं जला सकता। कहो जो कहना है, मैं अंधेरे में भी तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। व्यापारी का तो मानो हलक ही सूख गया। वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। ठीक है आचार्य, तो मैं कल के उजाले में ही आपसे मिलूंगा, ऐसा कहकर वह चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य भले ही एक महान योद्धा और दिग्विजयी सम्राट थे, लेकिन उनका मन एक चंचल बालक जैसा था। आचार्य विष्णुगुप्त के अनुशासन से खुद भी वह बेहद परेशान हो चुके थे और अपने महल में अपने विशेष गणों के बीच में एक दिन बड़बड़ा रहे थे। कितनी बार आचार्य से कहा है कि यहाँ महल में रहा करें, पर नहीं, उन्हें तो बस अपने झोंपड़े में रहना है। मैं मगध का सम्राट हूँ, लेकिन उनसे मिलने के लिए मुझे जाना पड़ते हैं। अरे काहे का सम्राट हूँ मैं? अभी वह बड़बड़ा ही रहे थे कि आचार्य का संदेशवाहक आ पहुंचा। उसे देखते ही वह फिर बड़बड़ाए, ये लो, आ गया फिर कोई नया आदेश। कैसा सम्राट? कहाँ का सम्राट? मैं तो दासों से भी गया बीता हूँ। कहिए क्या संदेश लाए हैं? सम्राट की जय हो। आपको महामंत्री विष्णुगुप्त ने तुरंत उपस्थित होने का आदेश दिया है। और बेचारे चंद्रगुप्त मौर्य अपना मुंह लेकर चल दिए। चंद्रगुप्त चले तो गुस्से में थे, पर आचार्य के सामने पहुंचकर एक विनम्र शिष्य की तरह उनके चरण स्पर्श कर सिर झुकाए खड़े हो गए। और उसके बाद शुरू होता है एक कठोर शिक्षक और आज्ञाकारी विद्यार्थी के बीच का संवाद। सम्राट, क्या यह सत्य है कि मगध विजय के लिए निकलते हुए आपकी सेना नंदीग्राम में ठहरी थी? हाँ आचार्य। आपकी सेना ने ग्रामवासियों से खाने को अन्न मांगा था? हाँ आचार्य। क्या उस अन्न का मूल्य उन ग्रामीणों को चुकाया गया था? अब सम्राट चंद्रगुप्त कुछ सोच में पड़ गए और असमंजस की स्थिति में बोले, शायद नहीं आचार्य।
आचार्य ऊंची आवाज में गरजे, हाँ या नहीं? नहीं आचार्य। शक्तिशाली सम्राट के चेहरे से पसीने छूटने लगे। आचार्य आगे गरजे, तो क्या समझ कर लिया था तुमने वह अन्न? दान, दक्षिणा या भिक्षा? बताओ क्या लिया था तुमने? क्षमा आचार्य, मैं सारा मूल्य चुका दूंगा। उसके बाद जो आचार्य ने शिक्षा दी वह हम सबको जाननी चाहिए, और यदि उनकी बातों का पालन आज के युग में हो रहा होता तो भ्रष्टाचार का दीमक कभी हमारी व्यवस्था को खोखला नहीं कर पाता। उन्होंने कहा, ध्यान रहे चंद्रगुप्त, हर वस्तु का मूल्य है, हर सेवा का मूल्य है, और जिसका भी मूल्य है वह अर्थ है, और अर्थ, धर्म और काम अर्थ पर ही निर्भर है। इसलिए अर्थ व्यवहार धर्मयुक्त हो। बिना मूल्य चुकाए दूसरे का द्रव्य लेना उसके द्रव्य का अपहरण है, और दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना अपने द्रव्य का नाश करने जैसा है। सम्राट, अन्न और प्रजा ही तुम्हारा धन है, और अन्न का प्रजा से संबंध है। बात समझ में आई सम्राट? हाँ आचार्य। तो ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और फिर एक विनम्र छात्र जैसे ही अपने गुरु के सामने से हटा, फिर अपने महल पहुंचकर एक उद्दंड और हठी राजा की बोली बोलने लगा। आचार्य मुझसे ये सारी बातें अकेले में भी तो कह सकते थे, किंतु नहीं, उन्हें तो आनंद आता है मुझे सब शिष्यों के सामने अपमानित करने में। नहीं सम्राट, ऐसा नहीं है, यह तो उनका प्रेम है आपके प्रति। एक सदस्य ने चंद्रगुप्त को समझाने की कोशिश की तो चंद्रगुप्त झल्लाए, तंग आ गया हूं मैं ऐसे प्रेम के बंधन से। अभी इतनी ही बात हुई थी कि द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज समाहर्ता यानी कलेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। चंद्रगुप्त परेशान तो थे ही और चिड़चिड़े होकर बोले, अब ये समाहर्ता को क्या काम पड़ गया, भेजो उन्हें। समाहर्ता अधिकारी आया और उसने ऐसी खबर दी कि चंद्रगुप्त का चिड़चिड़ापन और बढ़ गया। समाहर्ता ने बताया, सम्राट, श्रेष्ठी सुदत्त समेत कुछ अन्य श्रेष्ठियों को नगर चुंगी के बाहर कड़ी धूप में घंटों खड़े रहने का दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया है। सम्राट ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, उनका अपराध क्या था? कर चोरी करने की कोशिश सम्राट। नगर के इतने सम्मानित श्रेष्ठियों का ऐसा अपमान! क्या आचार्य को इस विषय में कोई सूचना है? यह दंड आचार्य के कहने पर ही दिया गया है सम्राट। एक बार फिर चंद्रगुप्त मौर्य बुरी तरह झल्ला उठे और चिल्लाकर बोले, मुझे अभी तुरंत आचार्य से मिलना है। आचार्य विष्णुगुप्त की कुटिया में एक बार फिर दोनों की मुलाकात होती है। विष्णुगुप्त खड़े थे। चंद्रगुप्त उनके चरण स्पर्श करते हैं। हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के तुरंत बाद आचार्य पूछते हैं, कहो चंद्रगुप्त, कुछ कहने आए हो या कुछ पूछने आए हो? पहले आसन तो ग्रहण लेते आचार्य। विष्णुगुप्त अपनी चिर परिचित प्रखर शैली में बोले, औपचारिकताओं में नष्ट करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, जो कहना है तुरंत कहो। सम्राट चंद्रगुप्त का एक बार फिर दम घुटा। भरे गले से व्यथित होकर झल्लाते हुए बोले, आपके पास मेरे लिए समय नहीं है आचार्य, आपके पास महल में पधारने के लिए समय नहीं है आचार्य, नगर के श्रेष्ठियों के लिए समय नहीं है आचार्य, तो फिर किसके लिए समय है आपके पास आचार्य? चंद्रगुप्त लगभग रो पड़े थे, पर आचार्य कठोर और स्थिर थे, और फिर अपनी कठोर वाणी से उन्होंने जो संदेश दिया वह हम सबको जानना चाहिए और नमन करना चाहिए ऐसे महान शिक्षक को। आचार्य चाणक्य ने कहा, मेरा समय समाज के लिए है, मेरे लिए व्यक्ति से बढ़कर देश महान है। मेरी निष्ठा न तो चंद्रगुप्त में है और न ही चंद्रगुप्त के साम्राज्य में, मेरी निष्ठा समाज के उत्कर्ष में है और मैं उसी के बारे में सोचता हूँ। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, टैक्स यानी कि कर वह अर्थ है जो राज्य का आधार है, दान वह अर्थ है जो समाज का आधार है। इसलिए राजा कर लेता है और समाज दान देता है। जिस मगध में धनवान श्रेष्ठी अपना कर नहीं चुकाते, कर की चोरी करते हैं, उसी मगध में एक ऐसा ब्राह्मण भी रहता है जो भिक्षा में मिले हुए भोजन को भी सूर्यास्त से पहले भूखे लोगों में बांट देता है। तो तुम ही बताओ चंद्रगुप्त, मैं किसका सम्मान करूं, कर की चोरी करने वाले इन धनवानों का, या खुद भूखे पेट रहकर दूसरों का पोषण करने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण का? अब यदि तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो तो तुम जा सकते हो। एक तरफ मगध विजय के पश्चात सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही थी, और दूसरी तरफ पूरे राज्य में आचार्य के जबरदस्त प्रभाव के चलते चंद्रगुप्त मौर्य को अपना राजपद और राज सिंहासन दोनों ही तुच्छ लगने लगे थे।
एक छटपटाती हुई मछली की भांति उसकी मनोदशा ऐसी हो गई थी मानो वह चीख चीख कर कह रहा हो, ऐसे साम्राज्य का सम्राट होने का क्या अर्थ जहां मैं हर दिन कठपुतली की तरह नचाया जाऊं, अपनी इच्छा से उठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से बैठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से प्रेम नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता। मेरा विवाह भी आचार्य के लिए एक राजनीति है। कौन हूं मैं और क्या है मेरा अस्तित्व? नहीं बनना मुझे सम्राट, रोक दो ये राज्याभिषेक, रोक दो, नहीं बनना मुझे राजा। और इसके बाद विष्णुगुप्त का आगमन होता है, आचार्य का आगमन होता है, और वो अपनी बुलंद आवाज में फिर चंद्रगुप्त को चेताते हैं, ये मैं क्या सुन रहा हूं चंद्रगुप्त? आप सही सुन रहे हैं आचार्य, नहीं बनना मुझे सम्राट। क्यों? क्यों नहीं बनना तुम्हें सम्राट? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से अपनी इच्छा से एक सांस नहीं ले सका। आपने मुझे एक स्वप्न दिया था, चक्रवर्ती सम्राट बनने का स्वप्न, एक महान साम्राज्य का स्वप्न, किंतु यहाँ आकर पता चला कि आचार्य विष्णुगुप्त के लिए सम्राट भी एक वेतनभोगी कर्मचारी से अधिक कुछ नहीं है। तुमने ठीक ही समझा चंद्रगुप्त, मेरे लिए राजा समाज के नौकर से अधिक कुछ भी नहीं है। तो संभालिए अपना साम्राज्य, मुझे नहीं बनना सम्राट। यदि सम्राट बनने का यही सुख है तो तुझे सुखी होना है चंद्रगुप्त। क्यों? क्या सम्राट को सुखी होने का अधिकार नहीं है आचार्य? अब आचार्य चिल्लाए, अरे मूर्ख, जब तक तेरे राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है तब तक तू क्या सुखी हो सकता है? सुख शिक्षकों और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता है चंद्रगुप्त। भूल गया है तू कि मैंने तुझे साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं। भूल गया है तू कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। भूल गया है तू कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सुख चाहता है तो पहले अपनी प्रजा को सुखी बना। तूने साम्राज्य अर्जित किया है, सुख अर्जित करने का मार्ग भी तेरे लिए खुला हुआ है। और ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक होता है, किंतु महान गुरु के महान शिष्य ने राज्याभिषेक के दौरान ही अर्थ का ऐसा पाठ सीखा कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में 40 दिन तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, क्योंकि राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सचमुच महान गुरु के महान आदर्शों वाले महान शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। अपने महान शिष्य के लिए महान गुरु ने कौटिल्य नाम से अर्थशास्त्र की रचना की। मित्रों, आचार्य विष्णुगुप्त केवल चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु नहीं थे, बल्कि वे हम सब के गुरु हैं, और वे हमें सिखाते हैं कि अर्थ और सुख जीवन की आवश्यकताएं हैं, किंतु गलत रास्तों से अर्जित किया गया हुआ अर्थ अनर्थ है। सही रास्तों से अर्जित किया हुआ अर्थ ही आपको सुख की ओर ले जा सकता है। अतः यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि धर्म है तो अर्थ है और अधर्म है तो अनर्थ।